हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण पीएच मान आज लेकर हम उपस्थित हैं। अब हमें ये जानना है कि आखिर यह पीएच मान पढ़ना हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो आप जानते हैं कि कोई भी परीक्षा होती है, चाहे वह टेट हो, सुपर टेट हो या कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, ठीक है दोस्तों, वहाँ पर पीएच वैल्यू जरूर पूछ लिया जाता है। एक प्रश्न आपको यहाँ से देखने को जरूर मिल जाता है। और दूसरी बात, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर पीएच मान होता क्या है और इसकी खोज किसने की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पीएच पैमाना का पता लगाने वाले कौन थे? सोरेनसन थे। ठीक है दोस्तों, अब ये पीएच मान क्या होता है? पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है दोस्तों? पावर ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात आप कह सकते हैं हाइड्रोजन की शक्ति। अब ये क्या होता है? जो हाइड्रोजन के अणु होते हैं वह किसी भी चीज की उसकी अम्लीयता या क्षारीयता, हाइड्रोजन के जो अणु होते हैं किसी भी चीज की या किसी भी पदार्थ की या किसी भी लिक्विड की उसके अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति को बतलाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हाइड्रोजन के अणु होते हैं यह किसी भी लिक्विड या पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति को तो बतलाते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कब अम्लीय होता है और कब क्षारीय होता है? तो दोस्तों, इसमें थोड़ी सी बात और जान लीजिए। जो पीएच वैल्यू होती है वह आपकी, ठीक है, 7 से 14 तक होती है। कितनी होती है? 7 से 14, और बीच में क्या होता है? 0। ठीक है दोस्तों, जब 0 से 7 और 7 से 14, इस प्रकार से होता क्या है कि जब किसी भी पदार्थ की या किसी भी लिक्विड की जब 7 से कम पीएच मान होता है तो उस स्थिति में वह अम्लीय होता है। क्या होता है दोस्तों? अम्लीय होता है। और जब 7 से अधिक होता है तो उस स्थिति में वह क्या होता है? क्षारीय होता है। उस पदार्थ का गुण क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। अब आप ये समझ रहे होंगे, 0 से 7 के बीच में तो अम्लीय होता है और 7 से 14 के बीच में क्षारीय होता है। लेकिन जब 7 होगा तब क्या होगा? तो जब 7 होगा, किसी भी पदार्थ की अगर पीएच मान 7 है तो वह न्यूट्रल होता है, अर्थात उदासीन होता है। क्या होता है दोस्तों? उदासीन होता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई क्या? पीएच मान का वैल्यू देने वाले सोरेनसन थे। पीएच मान का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात आप कह सकते हैं हाइड्रोजन की शक्ति। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन के जो अणु होते हैं वह किसी भी पदार्थ या किसी भी लिक्विड की अम्लीय या क्षारीय गुणों को बतलाता है। और आप यहाँ पर यह भी जान गए कि 0 से 7 के बीच में, ठीक है दोस्तों, 0 से 7 के बीच में जब पीएच मान रहेगा तो वह अम्लीय कहलाता है या अम्लीय गुण होता है उसका। और जब 7 से 14 तक रहता है या 7 से 14 के बीच रहता है तो उसका किसी भी पदार्थ का क्षारीय गुण होता है। और जब 7 रहता है किसी भी पदार्थ का जो पीएच मान 7 होता है तो वह उदासीन होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच मान दिए गए हैं आपके। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पीएच पैमाने का पता किसने लगाया? तो पीएच पैमाने का पता लगाया सोरेनसन ने। ठीक है दोस्तों, अब जल का पीएच मान कितना होता है? आपसे पूछा जाता है जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान आपका 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा, नमक का पीएच मान कितना होता है? तो ये भी 7 होता है। तो इस कंडीशन में आपको याद रखना है क्या? जल और नमक, क्या दोस्तों? जल और नमक, इन दोनों का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। अगर आपको याद करने का ट्रिक लेना हो तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि जल का प्रयोग हम 7 दिन करते हैं, ठीक, पूरे हफ्ते 7 दिन करते हैं, और नमक का भी प्रयोग 7 दिन किया जाता है। तो इस प्रकार से जल और नमक का जो ट्रिक बन जाएगा आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। ठीक है, 7 होता है। आगे बढ़ते हैं। ब्लड, जिसको रुधिर कहते हैं, उसका पीएच मान क्या होता है? तो उसका पीएच मान होता है 7.4 होता है। ठीक है दोस्तों, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाइएगा, 7.4। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो आंसू का पीएच मान भी, मानव के जो आंख से आंसू निकलते हैं उसका पीएच मान 7.4 होता है। तो अब आपको यहाँ पर याद हो जाना चाहिए कि ब्लड का और आंसू का जो पीएच मान है वह 7.4 होता है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों को आप कवर कर लेंगे एक साथ में।
अच्छा, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान होता है 6.4। अगर आप कुछ ट्रिक्स याद करना चाहते हैं तो ये आपका बनता है 64। और आपसे पूछा जाए कि दूध 1 लीटर कितने का आता है, लगभग 64 रुपये लीटर दूध मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने रुपए लीटर दूध है आपके? 64 रुपये। ठीक, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं 6.4 इसका पीएच मान होता है। आगे बढ़ते हैं, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? तो मानव लार का पीएच मान होता है 6.5 से 7.5 तक। ठीक, 6.5 से 7.5 तक इसका पीएच मान होता है। आगे बढ़ते हैं, समुद्र जल का पीएच मान क्या होता है? समुद्र जल का पीएच मान होता है 8.5। कितना होता है? 8.5 होता है। समुद्र के जल को क्षारीय बोला जाता है ना, क्षारीय होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 7 से आगे है तो ये क्षारीय गुण रखेगा इसमें, तो इसका पीएच मान, समुद्र जल के पीएच मान कितने हो जाएंगे? 8.5 हो जाएंगे। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 4.8 से लेकर 8.4 तक। इसको आप आसानी से याद कर सकते हो, जस्ट इसी अंकों का अपोजिट यहाँ रखा गया है। 4.8 से लेकर 8.4 तक होता है किसका? मानव मूत्र का पीएच मान। अच्छा, नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान होता है 2.4। ठीक है दोस्तों, नींबू बड़ा खट्टा होता है, अम्लीय होता है, इसलिए यहाँ के आसपास 2.4 अर्थात 7 से कम है तो ये अम्लीय होगा। जब अम्लीय होगा तो 2.4 के आसपास होगा। शराब अर्थात एल्कोहल का पीएच मान कितना होता है? 2.8। अगर आप इसे याद करना चाहते हैं तो जो हमारे नवयुवक है 28 वर्ष के, ठीक है, वो अक्सर जो है बारात में एल्कोहल जरूर पीते हैं। तो 28 वर्ष के लोग एल्कोहल का सेवन करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको इस प्रकार से याद किया जा सकता है। हम नहीं कह रहे हैं कि सभी लोग पीते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिरके का पीएच मान क्या होता है? तो सिरके का पीएच मान होता है 3 होता है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? 3 होता है। अब इसे एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं। क्या? पीएच पैमाने का पता लगाने वाले सोरेनसन। जल और नमक का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ब्लड और आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। हमारे साथ आप दोहराते चलिए। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। मानव लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से लेकर 7.5 तक का होता है। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? 85 अर्थात 8.5 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 4.8 से लेकर 8.4 तक, उसका जस्ट अपोजिट कर लीजिएगा। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4। शराब एल्कोहल का पीएच मान क्या होता है? अभी हमने बताया 28 वर्ष का बालक, 28 वर्ष के जो युवा है वो क्या पीते हैं? शराब पीते हैं, अर्थात 2.8 हो जाएगा। तो सिरके का पीएच मान क्या होता है? तो सिरके का पीएच मान होता है 3। सिरके का पीएच मान याद करना है तो सिरके का प्रयोग अधिकतम 3 महीने के लिए किया जाता है, मई, जून, जुलाई। ठीक है, इसी माह के बीच में हम लोग सिरके का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए सिरके का पीएच मान आप याद रख सकते हैं 3 होता है। तो दोस्तों, आपने देखा ये कुछ महत्वपूर्ण पीएच मान थे, जो इसी में से कहीं न कहीं किसी न किसी परीक्षा में आपको एक पीएच मान जरूर देखने को मिल जाएगा। अगर इतना ही आपको याद है तो आप बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। पूछिए कैसे? जैसे आपका 4 ऑप्शन देता है, 4 ऑप्शन में अगर मान लो आपके 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एक ऑप्शन नहीं भी आ रहा है, तो आप वहां से समझ सकते हैं कि इसका पीएच मान क्या बन सकता है। तो इसी के साथ आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आ गया तो अच्छी बात है, एक बार 2 बार और देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।